खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, है खलबली। मेन एजेंडा है वो है इस गाड़ी को कंपेयर करना विद द करंट पंच। ओके, करंट पंच भी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, बहुत सालों से चलती आ रही है। तो ये सारी खूबियाँ क्या कंटिन्यू होती है इन दी अपकमिंग फेसलिफ्ट, या फिर टाटा मोटर्स ने कुछ चीज़ें डाउनग्रेड की है? चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, वेरिएंट वाइज यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली इसको रिलीज़ किया था। तो यहाँ पर आपको टोटली 6 वेरिएंट्स मिलेंगे, जो कि होंगे आपके स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एकम्प्लिस्ड एंड एकम्प्लिस्ड प्लस। फीचर वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दोनों के एक्सटीरियर को कंपेयर करना चाहता हूँ। सो एक्सटीरियर में आप फ्रंट प्रोफाइल देखो। वैसे ये टाटा की खुद की ऑफिशियल इमेज है। तो फ्रंट में जो नई आपकी फेसलिफ्ट है ना, वो ज़्यादा बल्कि लग रही है इन माई ओपिनियन कंपेयर टू योर ओल्डर पंच। लेकिन जो डिज़ाइन है ना, वो शुरुआत में तो मुझे अच्छी लग रही थी। लाइक जब इसका टीज़र मैंने देखा था तो बढ़िया लग रही थी, मॉडर्न लग रही थी। मॉडर्न तो वैसे भी लग रही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मुझे वियर्ड भी लगे। जैसे कि इसका जो बम्पर है ना, उसमें स्किड प्लेट का एडिशन बहुत अच्छा है, मेक्स इट लुक वेरी नाइस। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है, वो कुछ ज़्यादा ही मुझे फील हुआ। लाइक यस, इसको थोड़ा सा ये बल्कियर अपीयरेंस तो दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ लग रहा है इसका डिज़ाइन। पहले वाली जो पंच थी ना, वो उसमें भी बहुत बड़े बड़े से प्लास्टिक बम्पर्स थे, मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा वो मिनिमल लगती थी। बस स्किड प्लेट की कमी थी, जो कि इस न्यू वाले फेसलिफ्ट के अंदर उन लोगों ने पूरी कर दी है। इसके अलावा जो हेडलैम्प की प्लेसमेंट है ना, वो डेफिनेटली न्यू वाले फेसलिफ्ट के अंदर ज़्यादा बेटर वे में की गई है। काफ़ी सिंपल है, नीट है, सो दैट लुक्स नाइस। बट अगेन ये जो बम्पर वाला एरिया जो कवर करता है उसके अराउंड, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर्सनली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। इसको थोड़ा सा बेटर वे में फिनिश किया जा सकता था इन माई ओपिनियन। बाकी जो DRLs है वो पहले से ज़्यादा स्लीकर हो चुके हैं, सो दे लुक मोर मॉडर्न। लेकिन कुछ लोगों को जो पुरानी पंच की क्लासी डिज़ाइन थी, लाइक दिस क्लासियर लुकिंग DRLs विद दैट नाइस एंड बिग लुकिंग ग्रिल, वो ज़्यादा पसंद आती थी। ओके, ये एक प्रॉपर क्लासी SUV डिज़ाइन जैसी लगती है। और आपकी जो नई वाली पंच है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड वर्जन लगती है इसका। सो आप मुझे बताना कि कैसी लगी डिज़ाइन। मुझे तो अच्छी लगी है, मॉडर्न तो लगती है ये गाड़ी, बल्कि भी लग रही है। बट अगेन वो जो पहला SUV वाला थोड़ा बहुत डिज़ाइन लैंग्वेज था ना, वो ख़त्म सा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर हम आते हैं साइड पर, तो व्हील्स है ना, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले भी आपको 16 इंच वाला व्हील मिलता था। एलॉय का डिज़ाइन पहले भी काफ़ी अच्छा था, ये थोड़ा सा और मॉडर्न लग रहा है, बस इतना ही। सो ओवरऑल बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, वो सेम टू सेम है। इवन रूफ़ के अंदर आपको ड्यूल टोन वाली रूफ़ मिलेगी। सनरूफ पहले भी आता था, और जो रूफ़ रेल्स है ना, वो भी सेम ही डिज़ाइन के साथ आते हैं। अगर हम जाते हैं पीछे के साइड में, देन पीछे थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे कि टेल लैम्प्स के अंदर आपको कनेक्टेड LED की स्ट्रिप दी जाएगी। साथ ही साथ जो टेल लैम्प के एलिमेंट्स है वो अल्ट्रोज से इंस्पायर्ड है। पहली वाली जो पंच थी ना, उसमें टेल लैम्प्स बहुत ही बेसिक से लगते थे, मुझे पसंद नहीं थी। मुझे लाइक शुरुआत से ये पसंद नहीं थी। सो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, सो इट लुक्स मोर मॉडर्न, मोर मेच्योर कंपेयर टू बिफोर। दैट्स व्हाट आई कैन से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बम्पर का डिज़ाइन है ना, वो आपको रिफ्लेक्टर्स थोड़े बेटर वे में डिज़ाइन मिलेंगे। पहले वाले रिफ्लेक्टर्स काफ़ी अजीब से लगते थे, सो दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी गुड। अगर हम जाते हैं इंटीरियर में, देन इंटीरियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये जो इंटीरियर है ना, वो आप पहले भी देख चुके हो पंच EV के अंदर। सेम ही लेआउट, सेम ही कलर कॉम्बिनेशन, सेम AC वेंट्स, सेम स्टेयरिंग व्हील। ये डिजिटल वाला टाटा लोगो का स्टीयरिंग व्हील इवन आपने पंच के टॉप मॉडल में देखा था पहले। पंच EV के अंदर पहले से आता था। तो सेम टू सेम लेआउट जो है ना, उठाकर इधर भी डाला गया है, जो कि अच्छी लग रही है। मैं इसको पहले ही फील कर चुका हूँ। सो इट फील्स प्रीमियम, इट फील्स अप मार्केट, एटलीस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ विद अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। बाकी आपको टच वाले AC के कंट्रोल्स मिलेंगे। ये सेम आपने ऑल्ट्रोज के अंदर, पंच EV के अंदर, या फिर जो एक्सपेंसिव आपके कार्स आते हैं टाटा के, उनमें देखा होगा। तो सेम ही सेटअप यहाँ पर भी दिया जाएगा। वैसे मैं इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। प्रॉपर जो नॉब वाली डिज़ाइन पहले आती थी ना, उसमें ज़्यादा फीडबैक मिलता है। ये ज़्यादा स्मजेस भी इसमें आते हैं, सो आई डोंट रियली लाइक। अगर आप हाई ट्रिम्स लेते हो तो 7 इंच वाला डिजिटल के अंदर ये मिलेगा। सो दिस वन ऑल्सो लुक्स प्रीटी नाइस। ये सेम मैंने रिसेंटली ऑल्ट्रोज के अंदर देखा था, तो इसका जो UI वगैरह है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो सेम ही रहेगा। पहले भी पंच के टॉप मॉडल में आपको 10.2 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, तो सेम वो यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा इन दी हायर वेरिएंट। बाकी लोअर वेरिएंट के अंदर आपको 8 इंच का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ना, वो दिया जाएगा, जो कि आपने पहले भी देखा था। सो यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी देखो, आपको पुश स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिलेगा इस बार। कीलेस वाली आपको एंट्री भी दी जाएगी, और जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना, वो भी डोर पर आपको मिलेगा। जो ओवरऑल सीट की अपॉल्स्ट्री होगी वो थोड़ी सी बदली जाएगी। इसमें आपको ब्लू एंड ग्रेज टाइप वाला फिनिश मिलता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको डेफिनेटली इस फेसलिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगी। मेजर जो अपग्रेड मैं मानता हूँ वो होगा सेफ्टी के अंदर।
जो आपकी करंट पंच है ना, उसके किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऐसे जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स है ना वो मिलते नहीं थे। लेकिन इस बार आपको इस न्यू पंच के अंदर ये सारे फीचर्स बेस वेरिएंट से दिए जाएंगे, विच विल मेक इट मोर सेफर एंड मोर वैल्यू फॉर मनी कंपेयर टू बिफोर। तो ये एक ऐसी से वेट कर रहा था। और एक और चीज़ जो टाटा पंच के अंदर पहले मिसिंग थी, दैट वाज द एडिशन ऑफ 360 डिग्री वाला कैमरा। तो वो चीज़ आपको इस बार मिलेगी और साथ ही साथ आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलेगा। एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी वो है इसके IRVM। इवन फेसलिफ्ट के अंदर भी आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलते, नॉर्मल डे नाइट वाले मिलेंगे, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसको अपडेट करना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें बढ़िया है। बाकी इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो इस बार न्यू फेसलिफ्ट में आपको एक एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके बारे में पहले में मैंने बताया था। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आई टर्बो इंजन, जिसमें आपको 1.2 लीटर का अल्ट्रोस रेसर वाला जो इंजन है ना वही मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 118 bhp की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस गाड़ी के साथ इसकी ट्यूनिंग कैसी की जाएगी, परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलेगी, दैट इज समथिंग विच विल कम टू नो आफ्टर ड्राइविंग इट। लेकिन याद रखना, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं आता है। इट विल ओनली गेट द 6 स्पीड वाला मैनुअल ऑप्शन, जो कि आपने ऑल्ट्रोस रेसर के अंदर भी देखा था। तो ये कंप्लीटली न्यू एडिशन है कंपेयर टू योर ओल्डर पंच। बाकी इसके अलावा जो 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन इंजन 3 सिलेंडर वाला जो कि पहले चल रहा था, वो भी इस बार कंटिन्यू होगा। सेम आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड का AMT वाला गियर बॉक्स जो है ना वो इसमें भी मिलेगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, इट्स अ नॉर्मल अपग्रेड, नॉर्मल फेसलिफ्ट। मेजरली आपको फ्रंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, बट ओवरऑल फीचर्स हो गए या फिर आपका इंटीरियर हो गया, उसमें छोटे मोटे अपग्रेड्स ही किए गए। बट हाँ, मेजरली सेफ्टी के अंदर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है पहले के मुकाबले। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड। बाकी आप मुझे बताओ कि ये फेसलिफ्ट आपको कैसा लगा, स्पेशली डिज़ाइन वाइज आपकी क्या ओपिनियंस है, इसके बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर।